जी, तो आज आप सभी को पढ़ाया जाएगा जज़म के बारे में। जज़म क्या होता है, कैसा दिखता है और उसका क्या इस्तेमाल है, वो आज आप सभी को करवाया जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं जज़म कैसा दिखता है और जज़म का क्या इस्तेमाल है, कहाँ लगाएंगे, कब लगाएंगे, ठीक है, उसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। तो आज आप सबने जज़म के बारे में आप सबको जो भी जानकारी दी जाएगी उसको अपने माइंड में फिट कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक। तो चलिए पहले मैं हिंदी में लिख देती हूं जज़म। अब जज़म देखिए दिखता कैसा है, ऐसे करके छोटा सा दिखता है, जैसे आप लोग दाल लिखते थे ना, दाल वैसा ही है, पर ये हर्फ के ऊपर लगेगा, जैसे जबर हर्फ के ऊपर लगता है, या पेश, जैसे वाव, ये है वाव है, और वाव की शक्ल जैसी ही छोटी सी क्या है, पेश है। तो ये वाव और पेश दोनों सेम है, पर वाव हर्फ है, जो पेश है एराब है। तो वैसे ही जज़म भी एराब है, ठीक। तो जज़म को कहाँ इस्तेमाल करना है, एराब के जगह पे करना है, ठीक, ओके। अब जज़म के रूल क्या है, क्या रूल रेगुलेशन है, इसको कहाँ लगाना है, उसके बारे में समझिए। अब लिखिए, उसके बारे में डिटेल से लिखिए। लिखिए, मैं लिखवाती हूं। जब किसी अक्षर के ऊपर जज़म का क्या चिन्ह, जज़म का चिन्ह होता है तो उस अक्षर को पहले अक्षर के साथ मिला के पढ़ा जाता है। समझ गए कि जज़म क्या है, कैसा दिखता है। तो जज़म एक चिन्ह है, एराब है। जज़म का वो चिन्ह मैं आप सबको यहाँ पे लिख के दिखा दी हूं। उसके बाद कब कैसे इस्तेमाल किया जाएगा वो भी आपको तफसील से मैं यहाँ पे लिख दी हूं। जब किसी अक्षर के ऊपर जज़म का चिन्ह होता है तो उस अक्षर को पहले अक्षर के साथ मिला के पढ़ा जाता है। और एक चीज और लिखिए, और उसकी आवाज आधी रह जाती है। क्या समझे कि जब किसी अक्षर के ऊपर जज़म का चिन्ह होता है तो उस अक्षर को पहले वाले अक्षर के साथ मिला के पढ़ा जाता है। किसी अक्षर के ऊपर लग गया और उसके पहले वाले अक्षर के साथ उसको मिला के पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद और उसकी आवाज आधी रह जाती है। किसकी, जिस अक्षर के ऊपर जज़म लगा होगा उसकी आवाज, उस अक्षर की आवाज आधी रह जाती है। अब आपने लिखना है जैसे में लिखिए, जैसे में लिखिए
अब्र, सब्र, कब्र, अब्र, सब्र, कब्र, जब्र। उसके बाद लिखिए जी, अगला लिखिए सर्द, सख्त, सख्त के बाद लिखिए तख्त। अगला लिखिए जी दोस्त, दोस्त, सख्त तख्त के बाद लिखिए वक्त, दुरुस्त, बर्दाश्त, और दूसरा लिखिए जी वक्त। ठीक है, अब देखिए जैसे में जो शब्द लिखा हुआ है हिंदी में, उसको क्या करना है, जज्म के साथ उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जज्म के साथ उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो पहला है जी अब्र, तो अ के लिए अपने पास उर्दू में है अलिफ, और अब्र में क्या है कि ब के ऊपर लग गया जज्म। तो कैसे पढ़ेंगे, अब्र, पहले वाला अक्षर को दूसरे वाले अक्षर के साथ मिला के पढ़ेंगे, और जो दूसरा अक्षर है वो क्या रह जाएगा, आधा रह जाएगा। जैसे कि रूल में आप सबको बताया गया है कि क्या है कि जब किसी अक्षर के ऊपर जज्म का चिन्ह होता है तो उस अक्षर को पहले वाले अक्षर के साथ, पहले अक्षर के साथ मिला के पढ़ा जाता है और उसकी आवाज आधी रह जाती है। ठीक है, तो क्या बन गया अब्र। उसके बाद लिखेंगे सब्र। अब सब्र में क्या लगेगा, स के जगह पर स्वाद लगेगा, तो यहां पर लिख देते हैं स्वाद, सब्र। ठीक, उसके बाद है जी कब्र, तो कुआफ और बे और रे, कब्र। उसके बाद है जब्र, तो जीम और बे के ऊपर लग जाएगा जज्म, तो बन गया जब्र। उसके बाद है जी सर्द, तो यहां पर सीन रे और दाल, सर्द। उसके बाद है जी सख्त, तो क्या कैसे लिखेंगे, स के लिए लेंगे सीन और ख पर बिंदी है, यहां पर लगेगा जीम वाला खे और खे के ऊपर लग जाएगा जज्म। उसके बाद लिखना है जी तख्त, तो ते और खे और आगे फिर त के लिए ते, और यहां पर ख के लिए जज्म लगा देंगे तख्त। उसके बाद है दोस्त, तो दाल के साथ ओ की मात्रा यानी कि वाओ सीन और ते, दोस्त। सिंपल सा है, ज्यादा मुश्किल नहीं। अगर आपको ये जो रूल रेगुलेशन है अगर आपको वो याद है, कोई भी किसी भी एराब का, जैसे आप लोग तनवीन का याद किए हैं, वाव मदुल्ला का किए हैं, है ना, तशदीद हो गया, तो उसी तरीके से ये जज्म भी ऐसा ही है। अगर जज्म के बारे में आपको रूल रेगुलेशन याद है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है बख्त, तो बे खे और ते। उसके बाद है दुरुस्त, तो यहां पे दू रू स और तो दुरुस्त। ठीक है, बर्दाश्त, तो बे के साथ लिखना है रे, दाल के साथ अलिफ और शीन और ते, बर्दाश्त। उसके बाद है जी वक्त, वक्त में क्वाफ के ऊपर देखिएगा जज्म लगा होता है वक्त, तो यहां पर वाओ क्वाफ और ते, क्योंकि जो क्वाफ है ना क, उसकी आवाज आधी है। ठीक, तो देखिए जैसे मैं आप सबको मैं
जो जो भी अपने जज्म वाले थे लफ्ज उसको करवा दी हूँ। अब्र, सब्र, कब्र, जब्र, सर्द, सख्त, तख्त, दोस्त, वक्त, दुरुस्त और बर्दाश्त, और लास्ट है वक्त। वक्त में भी जज्म लगाया जाता है। क्लियर। अब इसका तो हम लोग इस्तेमाल कर लिए। रूल आप सबको याद होने चाहिए, रूल को याद कर लेना है। और जो अपने लफ्ज जो आप सबको जैसे में करवाया गया है मसला के तौर पे, तो उसको भी आप सबने याद कर लेना है, लिखने की प्रैक्टिस कर लेनी है। अब ये आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, जुमला करेंगे। जो भी अपना करवाया गया है ना लफ्ज, तो हर बार की तरह उसको क्या करना है, जैसे तनवीन का जुमलों में इस्तेमाल किए थे वैसे इसको भी करेंगे जुमलों में इस्तेमाल। तो पहले आप लोग लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और उसके बाद हम लोग चलते हैं जुमलों की तरफ। जी, तो अब चलते हैं जुमलों की तरफ। और पहला जुमला है वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। तो उसको कैसे लिखेंगे हम उर्दू में, वो देखते हैं। पहला है अपना जी शब्द वक्त। तो वाओ, क्वाफ और ते। वक्त, और वक्त में आप सबको बताया गया है कि क्वाफ के ऊपर लगाया जाएगा। ठीक। तो वक्त किसी का इंतजार। अब लिखना है इंतजार। इंतजार में देखिएगा हमेशा ज पर बिंदी के लिए लगाया जाता है जोए, तो एक ही शक्ल वाली जोए। वक्त किसी का इंतजार, इंतजार नहीं करता। जो आप लोग को मैं एराब के बारे में डिटेल में जो पढ़ाई थी, जितने भी एराब थे, देखिएगा धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। जब हम लोग स्टार्टिंग का करते हैं ना बेसिक का, तो उसमें तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पर आप किताबें पढ़िएगा ना तो देखिएगा कि उसमें बिल्कुल हटा दिया जाता है, कुछ भी नहीं लगाया जाता। लेकिन आप सबने लगाना है, क्योंकि लगाने से फिनिशिंग आती है। अगर कोई सामने वाला पढ़ेगा तो वो फटाफट पढ़ लेगा, लेकिन क्या है कि कोई इंसान ऐसा जिंदगी में कभी कुछ सुना ही ना हो कोई ऐसा लफ्ज, तो वो पढ़ भी नहीं पाएगा। तो इसके लिए आप सबने लगाना है एराब। उसके बाद है उसके सिर। उसके सिर में अब लिखना है आगे दर्द। तो दर्द में यहां पर रे के ऊपर लगेगा जज्म, दर्द है। आ जाइए। अब दूसरा जुमला है उसे अपने जुर्म की सजा मिलनी चाहिए। तो पहले लिखेंगे उसे, अलिफ को पेश और सीन को ए की मात्रा, उसे अपने। अब अपने कैसे लिखेंगे, अलिफ पे और न को ए की मात्रा, अपने। उसे अपने जुर्म। अब जुर्म में क्या होगा, जज्म को लगाया जाएगा रे के ऊपर, जुर्म की। काफ और बड़ी ई की मात्रा के लिए लगाया जाता है उर्दू में छोटी ये। उसे अपने जुर्म की सजा, सजा सीन और जे, जब पर बिंदी के लिए लग गया जे, सजा मिलनी, मिलनी चाहिए। उसे अपने जुर्म की सजा मिलनी चाहिए। चाहिए देखिए कैसे लिखा है, चे के साथ अलिफ चा और ह को ई की मात्रा ही, और आगे आ गया ए, चाहिए। अब उसके बाद दूसरा जुमला है सब्र से काम लो। तो सब्र में भी जज्म लगाया जाएगा। तो यहां पर स्वाद और बे, आप सबको बताया गया है कि स के लिए क्या लगेगा, सब्र में स्वाद लगेगा। तो सब्र, बे के ऊपर लगेगा जज्म, सब्र से। काफ के साथ अलिफ जब लग जाता है तो उसकी शक्ल चेंज हो जाती है, काम और आगे लो, ला को वाओ यानी कि ओ की मात्रा, सब्र से काम लो। अब अगला जुमला है जी, वह कल अमृतसर जाएगा। तो वह कैसे लिखेंगे, वाओ के साथ गोल वाला है बन गया वह कल।
अब काफ और लाम को इकट्ठा करेंगे तो शक्ल बदल जाएगा। तो यहां पर काफ और लाम की शक्ल, यहां पर काफ की शक्ल चेंज हो गई लाम के साथ जुड़ने पर। वह कल अमृतसर। अब अमृतसर कैसे लिखेंगे? अलिफ के साथ मीम अम, अब रे के साथ ते रित और आगे सर। अब यहां ते के ऊपर लग जाएगा जज्म, अमृतसर। जाएगा, अब जाएगा कैसे लिखेंगे? जीम के साथ अलिफ और ए के लिए बड़ी ए के ऊपर हमजा। आप सबको बताया गया था कि जहां कहीं भी लास्ट में ए आएगा, लाए जाए पाए, तो वहां क्या करना है? बड़ी ए के ऊपर हमजा लगाना है। तो वह कल अमृतसर जाएगा। तो गा के लिए क्या करेंगे? जैसे का लिखते हैं वैसे ही गा लिखेंगे, ठीक है? बस यहां पर एक डंडी और लगा देंगे, ठीक। दूसरा जुमला लिखिए, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। तो यहां पर पहले लिखेंगे तुम्हारा। अब देखिए तुम्हारा कैसे लिखा जाएगा? ते मीम और बीच वाला हे के साथ अलिफ आ गया, तुम हा और रे के साथ अलिफ रा। अब देखिए तुम्हारा में कोई कुछ मिसिंग है, क्या लगेगा? तुम्हारा, हाँ, ते के ऊपर लगेगा पेश, छोटा ऊ, है ना? तुम्हारा ख्याल, खा फिर ये के साथ अलिफ या और आगे ल, ख्याल दुरुस्त है। तो दाल रे सीन और आगे ते। अब यहां पर दुरुस्त में सीन के ऊपर लगेगा जज्म, दुरुस्त है, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। अब दूसरा जुमला लिखिए, मैं यह ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकता या कर सकती। तो पहले लिखना है मैं, यह है, उसके बाद है ज्यादती। अब ज पर बिंदी के लिए क्या लगेगा? जे लगेगा और ये के साथ आ गया अलिफ, ज या द ती। मैं यह ज्यादती बर्दाश्त, तो बे के साथ लिख दीजिए रे और दाल के साथ अलिफ दा फिर श और तो। अब बर्दाश्त में श के ऊपर लगेगा जज्म। मैं यह ज्यादती बर्दाश्त नहीं। नहीं देखिए कैसे लिखा जाता है, नून और बीच वाला है को बड़ी की बिहारी की मात्रा और आगे नून गुन्ना। नहीं कर सकता। मैं यह ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब लास्ट जुमला लिखिए, सर्द हवा चल रही है। तो यहां पर पहले लिखेंगे सर्द, सीन रे और आगे आ गया दाल, रे के ऊपर लग गया जज्म, सर्द हवा। हवा में देखिए कि हे के साथ कभी भी वाव जोड़ा जाएगा ना, तो ह के लिए घर बनाया जाएगा ऐसे, सर्द हवा चल रही है, सर्द हवा चल रही है, ठीक है। अब इसको क्या करना, मैं सिर्फ उर्दू में लिखी हूं, आप सब इसको हिंदी में भी लिख के दिखाइएगा अभी।